हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शैलेंद्र यादव। मैं आज कंजक्शन का लेक्चर 2 बताऊंगा। जिस मैंने लेक्चर 1 में कुछ पेयर्स बताए थे जिनके एग्जाम्पल मैंने 1 या 2 ही दिए थे। मैं उनके आज पूरे एग्जाम्पल बता दूंगा जिससे कि आपका कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ये जितना बता रहा हूँ इतना भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कभी कंजक्शन पढ़ने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। मैं कंजक्शन के कम से कम 10 पार्ट बनाऊँगा। उसमें आपको एक भी रूल ऐसा नहीं बचेगा जो आपने कभी आपको कभी पढ़ना पड़े दोबारा। तो चलिए देखते हैं। पहला है नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ लगता है बट आल्सो। मैं ये बता चुका हूँ पहले पार्ट में। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले वो पार्ट देखें, फिर इसके बाद समझिए। जो नहीं भी देखा तो मैं आप भी इतना समझिए तो आपको आ जाएगा, और जिन्होंने देखा उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, ये फिक्स होता है। और नो सूनर के बाद देन। हार्डली स्कैर्सली के बाद वैन लगता है। आल्दो थॉ के साथ एट या कॉमा। अगर येट लगा है तब भी सही है, अगर येट नहीं लगा, अगर कॉमा है तो कॉमा भी लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा। और एक और बात, ये चार नॉट ओनली, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली अगर ये सब्जेक्ट रूम में आ जाएं, मतलब इनकी शुरुआत सेंटेंस में इन्हीं से हो जाए तो इन्वर्जन रूल लगेगा। अब इन्वर्जन रूल क्या होता है? इन्वर्जन रूल ये होता है कि अगर इन्वर्जन अगर ये सब्जेक्ट शुरुआत में है तो पहले इनको लिखेंगे, फिर तुरंत इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब फिर इसके बाद सब्जेक्ट। मैंने ये लिख दिया, इन्वर्जन का स्ट्रक्चर लिख दिया है। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब यही चारों, इन दोनों को छोड़कर इनको नहीं देखना है। ये चारों आ जाएँ तो पहले इनको लिख लेना है, पहले इनको लिखना है, फिर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इन्वर्जन हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं याद है उधर। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। पहला है आल्दो सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट नोबडी ब्लेम्ड हर। तो आल्दो के साथ येट लगता है या तो कामा लगता है। देखिए इसमें लिखा है आल्दो के साथ येट या कामा लगता है। इन दोनों में अगर एक भी चीज़ कोई लगी है तो सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए आल्दो, इसमें येट तो कहीं दिख नहीं रहा है तो इसमें कॉमा देखते हैं। कॉमा ये लगा है तो मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। तो सेकंड देखते हैं, आल्दो इट इज़ रेनिंग बट आई मस्ट गो टू सी हिम। तो देखिए इसमें बट था तो ये बट गलत होता है। बट मतलब ये बट तो इसमें लगेगा नहीं, या तो कामा लग सकता था आल्दो है, या तो येट लग सकता था। तो इसमें देखिए येट लगेगा, बट की जगह येट लग जाएगा। अब ये देखिए ये तीसरा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनके देखते हैं। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट आल्सो इन हर मर्डर। अब देखिए मैंने बताया नॉट ओनली के बाद अगर मेन वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी मेन वर्ब आएगी। नॉट ओनली के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो बट आल्सो के बाद भी प्रीपोजिशन आएगी। मतलब नॉट ओनली के बाद तुरंत जो है वही बट आल्सो के बाद आएगी। दोनों का पेयर सेम होना चाहिए, दोनों मतलब पढ़ने में बिल्कुल एकदम सेम लगे तभी सही होगा। अब देखिए बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। अब नॉट ओनली के बाद ये मेन वर्ब है तो इसको इधर पीछे कर दीजिए। ही वॉज इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व यहाँ आ जाएगा, ये बट ओनली यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली फिर ये इन, नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट आल्सो इन, नॉट ओनली इन बट आल्सो इन। अब ये सही हो गया, दोनों मतलब सेम होना चाहिए। फोर्थ है द कमिटी इज़ थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मेन रिपोर्ट बट आल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स। बट आल्सो के बाद प्रिपोजिशन है और नॉट ओनली के बाद ये सेंटेंस है तो ये नॉट ओनली इधर आ जाएगा, नॉट ओनली फॉर बट आल्सो फॉर, सेम हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये इन्वर्जन वाले हो गए। मैंने बताया ना, एक बार फिर से देखिए। नॉट ओनली, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट रूम में आ जाएं तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन क्या कहता है, पहले अगर ये आ जाएंगे तो पहले ये इनको लिखिए, फिर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए। देखिए इसमें स्कैर्सली ही हैड, ये ही हैड इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट, इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब बाद में सब्जेक्ट आएगा, तब ये सही होगा। अब ये देखिए इसके असली के साथ वैन लगता है, यहाँ देन लगा था तो ये गलत हो गया, वैन लगेगा ये, तब ये सही हो जाएगा। 6 नंबर है नो सूनर डिड आई सी
द टाइगर व्हेन आई रैन अवे। तो नो सूनर के बाद देन लगता है, यहाँ व्हेन लगा था तो ये गलत हो गया। और देखिए इसमें भी इन्वर्जन हुआ है लेकिन ये सही है। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये तो कहीं इन्वर्जन कहता है ना। कंजक्शन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये कंजक्शन हो गया, ये कंजक्शन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। नो सूनर डिड आई, अब देखिए नो सूनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, कंजक्शन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये इन्वर्जन कहता है। इन्वर्जन कब होता है, ये भी शुरुआत में आया। देखिए नो सूनर ये शुरुआत में आया ना, ये नो सूनर है ये शुरुआत में आया, तो हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट। रीच द दिल्ली रेलवे स्टेशन देन, नो सूनर के बाद देन लगता है, ये सही है। अब ये देखिए वी हैड हार्डली रीच्ड स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। वी हैड हार्डली, अब देखिए हार्डली ये शुरुआत में तो है नहीं, शुरुआत में नहीं, अगर ये शुरुआत में होता है तब इन्वर्जन होता है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं देखना है, हार्डली स्कैर्सली के साथ मैंने बताया था वैन लगता है, लेकिन यहाँ देन लगा है, ये यहाँ पर वैन लगेगा। अब ये सही है। देखिए 9 नंबर भी ऐसे ही है, वी हैड स्कैर्सली, अगर ये स्कैर्सली यहाँ होता वी की जगह स्कैर्सली अगर यहाँ होता, वी हटा दें अगर यहाँ होता तो ये होता स्कैर्सली हैड वी, तभी होता, लेकिन ये कोई बात नहीं, इन्वर्जन इसमें नहीं हुआ है। स्कैर्सली के साथ क्या लगता है वैन। बस ऐसे सेंटेंस में देखना है कि इसका पेयर है कि नहीं है। इसका पेयर ये देखिए, ये देन नहीं, यहाँ वैन लगेगा। 10 नंबर है नो सूनर हैड आई, इसमें देखिए इन्वर्जन हुआ है। देखिए ये मैंने बताया ना 3-4 थे, ये हार्डली स्कैर्सली नो सूनर। अब ये देखिए बीच में आ रहे थे कोई मतलब नहीं था, अभी देखिए ये शुरुआत में आ गया तो इन्वर्जन होगा। नो सूनर हैड, अब देखिए पहले लग गया। अब देखो इसमें मतलब ये सब्जेक्ट बाद लगता था, इसमें पहले लग गया सब्जेक्ट बाद में आ गया। इंटर द हाउस, नो सूनर के बाद क्या लगता है इसमें देखना है, दैन लगता है या देन लगता है या एंड लगता है या नो एरर, कुछ नहीं लगता है, तो नो सूनर के बाद दैन लगता है, तो यहाँ दैन लगेगा, दैन द लाइट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया हो गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो जय हिंद।